मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों को त्याग करना है। माया के अवगुणों को त्याग करो, क्योंकि देवता बनना है। देवता किसे कहते हैं? देने वाले को भाई। देने वाले को देवता कहते हैं। जो कुछ भी उसके पास है वही तो देगा ना। तो जो देगा वो देवता है। दुख देगा तो भी वो देने वाला है, सुख देगा तो भी वो देने वाला है। भाई जो कुछ मेरे पास है मैं तो वही दूंगा ना। जी भाई। फिर देवता, ये अवगुण क्यों निकाले जाए? देवता किसी को दुख नहीं देते। भाई देवता तो सारे है ना, जो दे रहा है वो देवता है, देता है सो देवता है, लेता है सो लेवता है। देवता सबको सुख देते हैं, सबकी कल्याणकारी होते हैं। देवता निर्विकारी रहते मेरे को देवता की परिभाषा मेरे को समझाओ। देवता माना देने वाला, जो कुछ भी उसके पास है वही तो देगा ना। नहीं कुछ और दे सकता है वो? उसके पास दुख है वो दुख देगा, देता है सो देवता है। उसके पास सुख है तो वो सुख देगा, शांति है तो शांति देगा, पवित्रता है तो पवित्रता देगा, गुस्सा है तो गुस्सा देगा, नफरत है तो नफरत देगा। तो देवता तो वो भी है। देवता हमेशा सुख ही देते हैं, दुख नहीं देते। भाई यदि उसके पास दुख है तो दुख भी तो देगा ना। भाई जी उसको देवता नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे उसको? उसको बस क्यों कहेंगे? रावण दुख देना देता है भाई जी। रावण क्या देता है? दुख दुख देने वाले दुख को रावण देता है। कहते हैं। जो रुलाता है उसे रावण कहते हैं। देवता तो दोनों है, देते तो दोनों हैं, परंतु कर्मों की गति साथ में याद रहे तब हमें पता लगता है कि किसे हम देवता कहें और किसे हम रावण कहें। क्योंकि जो दिया है वो मिलेगा, जो दिया है वो मिलेगा। हमने सुख दिया है तो हमको सुख मिलेगा, हमने दुख दिया है तो दुख मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए वो दे दो। कर्मों की गति के हिसाब से हमको इसे निर्णय करना है कि हमें क्या चाहिए, वो हम दे देंगे। क्या आप चाहते हो कि वो आपको दुख दे तो आप दे दो दुख। आप चाहते हैं कि वो आपको सुख दे तो आपको सुख, उसको सुख दे दो। क्योंकि जो आप देंगे वो आपको मिल जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब हम जानते नहीं थे कि हम जो देंगे वो मिलेगा। कहते जरूर थे पर तू समझते थे। किसने देखा है? देखा वो सारे दुख दे रहा है, उसको सुख ही सुख मिल रहा है, उसको खुशी ही खुशी मिल रही है, उसके जीवन में दुख नाम की चीज ही नहीं। और हम सबको सुख देते हैं, हम सबका भला करते हैं, हमको दुख मिल रहा है। इसी कारण हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। यही एक मेन कारण था जिसके कारण हम आपस में हम निर्णय नहीं कर पा रहे। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है, क्योंकि ये रुलाते हैं।
ये रुलाते हैं, जो रुलाते हैं उनको हमने रावण कहा। देवता सभी हैं, परंतु वो रोना देते हैं। और जिनको हमने देवता में रखा उनको हमने ये रखा कि वो सुख देते, ये हमने रखा उसको। हमने रुलाने वाले को अलग कर दिया, बाकी देवता तो दोनों ही है, देते तो दोनों है। ये तो है नहीं कि जो चीज जिसके पास होगी वो देगा, और वो दुख देगा तो उसको दुख मिलेगा, सुख देगा तो उसको सुख मिलेगा। अब हमें जो चाहिए वो हम सबको दे। हमें सुख चाहिए तो हम सबको सुख दे, हमें दुख चाहिए तो हम सबको दुख दे। ठीक है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? जो अपने आप को बाबा का ज्ञान अनुसार सुधारते हैं। जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है। सुधारेंगे हम तब जब हम पोता मेल रखेंगे। पोता मेल कैसे रखते हैं? अपने आप को बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप से अलग होकर चेक करते, एकदम अपने आप से भी अलग होकर अपने आप को चेक करते। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने वाली। बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने से भी न्यारा होना है। मीन्स ये समझना है कि बाबा यहां होते तो वो इस काम को कैसे करते। जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते, जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वो यहां भी तीखे जा सकते हैं। ज्ञान में आकर वो तीखे जा सकते हैं, वो यहां भी तीखे जा सकते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है कि वो रोजाना का हिसाब किताब रोजाना निकालेंगे। ये नहीं कि एक दिन निकाला और एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन निकाला 3 दिन छोड़ दिया, नहीं। वो रोज आना अपना अकाउंट चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या अकाउंट है। और जो सैलरी वाले होते हैं वो अपना कोई हिसाब किताब नहीं रखते, उनको महीने के बाद उतने रुपए मिल जाने हैं, महीने के महीने खर्च करते रहे। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद कर। हाँ जी भाई जी, बाबा ने स्पेशली व्यापारियों को ही क्यों कहा है? व्यापारियों को ऐसा होता है कि आज फायदा हो गया तो थोड़ा उनका दिल खुला हो जाता है, आज घाटा हो गया तो उनका दिल सिकुड़ जाता है कि तो घाटा हो गया, आप खर्चा कम करो। पर तो सरकारी नहीं कर सकता, जो सर्विस वाला है
उसको पता है मेरे को उतने पैसे मिल जाने, वो रोजाना के हिसाब से चलता है, वो महीने के हिसाब से चलता है। इस महीने को दिक्कत आ गई है तो महीने के बाद हिसाब रखेगा, वो हिसाब रोज का रोज रखेगा। जो रोज का रोज रखेगा वो अपने आप को चेक और चेंज करता रहेगा। आज कमाई अच्छी हो गई तो चलो ठीक है, थोड़ा खा लो, कोई बात नहीं, और कमाई कम हो गई है तो थोड़ा सिकोड़ लो, थोड़ा कम खर्चा कर लो, जहां कमी है उस कमी को भरो। तो सारी बात डिपेंड करती है कि जो पोता मेल रखे, मेन बात पोता मेल की। जो रोज हिसाब रखेगा, अच्छा आज तो मैंने बाबा को याद ही नहीं किया, चलो कल कसर निकालेंगे, तो इस प्रकार से दूसरे दिन वो अटेंशन देगा। वो तो महीने के बाद देखेगा ना, अरे इस महीने तो बड़ी दिक्कत हो गई, खर्चा ज्यादा हो गया। एक महीने के बाद जो रखेगा उसको टाइम थोड़ा मिलेगा, टाइम तो उसे मिलेगा जो रोज आना देखेगा। बाबा चाहते हैं बच्चे रोज आना अपना पोता मेल लिखे, अपना हिसाब किताब रखे कि आज मैंने सारा दिन में कितनी देर बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाया और कितना टाइम मैंने वेस्ट किया। भाई जी बाबा ने यहाँ पर मतलब व्यापारियों का उदाहरण दिया है कि जैसे हाँ वो डेली हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है, बेहद के नाटक में है तो मनुष्यों को, है तो मनुष्यों का ना, ये बेहद का नाटक में है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। यही बात हमारी गीता में भी लिखा गया, वेद शास्त्र अध्ययन करने से, पूजा पाठ जप तप करने से, स्नान करने से मैं नहीं मिलता। फिर क्या लिख दिया वेदों में, गीता में क्या लिख दिया, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। नहीं मिलता भी लिख रहे हैं, त्यागना नहीं चाहिए ये भी लिख रहे हैं। कहां मरे?